Guys, welcome to the code behavior. Today we'll study about an important topic of JavaScript, that is use strict directive. ठीक है, तो use strict directive. What is use strict directive? This is an important topic of JavaScript, so we'll study about this important topic. So first we'll see what is the use of use strict directive. After that we see its effect on code through code implementation. Okay. सो गाइज मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी को भी एडमिन मॉड्यूल की या फिर एडमिन पैनल के सोर्स कोड चाहिए या फिर उससे रिलेटेड आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू कमेंट बॉक्स, या फिर आप मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो. ओके. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट use script directive. Okay. So the purpose to use strict mode. तो जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट एक मोड होता है, उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. व्हाट इज द एक्चुअल यूज, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग दिस स्ट्रिक्ट मोड? द यूज स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन ECMAScript वर्जन 5. तो जो ECMAScript वर्जन 5 है उसमें इसका क्या हुआ, एग्जिस्टेंस हुआ, मतलब इसमें इसको इन्होंने रिकमेंड किया और यहाँ से ये अपना इफेक्ट कोड में दिखाना शुरू किया. ओके. इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट बट अ लिटरल एक्सप्रेशन. तो जो यूज स्क्रिप्ट होता है वो क्या होता है, सिंपली एक स्ट्रिंग होता है इसमें. ठीक है, सिंपली क्या होता है, ये स्ट्रिंग होता है, इसमें और कुछ नहीं आपको लिखना है. सिंपली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यूज स्ट्रिक्ट. ठीक है, तो आपको बस ऐसे इसको लिखना है. तो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट्स अ लिटरल एक्सप्रेशन. डिफाइंस दैट जावास्क्रिप्ट कोड शुड बी एग्जीक्यूटेड इन स्ट्रिक्ट मोड. स्ट्रिक्ट मोड के कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम देखेंगे अभी. तो इसका मतलब है कि ये जावास्क्रिप्ट को एक तरह से गाइड करता है कि ये जो उसके कोड हैं, जो हमारा ब्राउज़र्स है उनको गाइड करता है कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है स्ट्रिक्ट मोड में कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, और इसका बाकी क्या नीड्स है, इट हेल्प्स यू टू राइट अ क्लीनर कोड लाइक प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम यूजिंग अनक्लियर्ड वेरिएबल्स. ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलती है कि आप कोड को एक सही तरीके से लिखते हो, क्लीनर कोड होता है. ठीक है, सेफ होता है और सिक्योर कोड भी होता है. इससे आपके कोड की सिक्योरिटी क्या होती है, बढ़ जाती है. ठीक है, तो एक चीज़ और है, स्कोप ऑफ यूज स्क्रिप्ट. जो यूज स्क्रिप्ट डायरेक्टिव है इसके दो स्कोप होते हैं. ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड इज डिक्लेयर्ड बाय एडिंग यूज स्क्रिप्ट यूज स्ट्रिक्ट, इससे आप डिक्लेयर करते हो. दो स्कोप क्या होते हैं, फर्स्ट वन इज ग्लोबल स्कोप. ठीक है, ये ग्लोबल स्कोप हो गया, और सेकेंड वन क्या होता है, लोकल स्कोप होता है. ठीक है, तो ग्लोबल स्कोप हो गया कि जैसे ही आपका स्क्रिप्ट स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग में अगर आप लिखते हो तो ये ग्लोबली असाइंड हो जाता है, मतलब ग्लोबली हर फंक्शन या वेरिएबल पे काम करता है पूरे स्क्रिप्ट के थ्रू आउट द स्क्रिप्ट. और सेकेंड वन होता है लोकल स्कोप. अगर आप किसी फंक्शन विद इन अ फंक्शन, व्हेन यू डिक्लेयर इट इनसाइड अ फंक्शन, देन इट विल बी अ लोकल स्कोप. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इन लोकल स्कोप इट विल ओनली इफेक्ट टू दी प्रॉपर्टी विच इज डिक्लेयर्ड और रिटर्न इनसाइड द फंक्शन. ठीक है, तो लोकल स्कोप में क्या होगा कि अगर ये फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है तो ये उसको क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा. तो आइए हम कोड में देखते हैं, कोड में हमने क्या इम्प्लीमेंट किया है. ये तो हमने सिंपली HTML का पार्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है. ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है इसमें, यू कैन नॉट यूज़ अ अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल इन स्ट्रिक्ट मोड. नॉर्मली क्या है, अगर हम इस स्ट्रिक्ट मोड को क्या कहते हैं, ऑफ करते हैं. ठीक है, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, डायरेक्ट हमने क्या कर दिया इसको, इसे हमने वेरिएबल को क्या किया है, डायरेक्ट इसे वैल्यू असाइन कर दिया, हमने डिक्लेयर नहीं किया है. डिक्लेयर हम कैसे करते हैं कि डेटा टाइप का हेल्प करके, या फिर हम जावास्क्रिप्ट में वैर या लेट के थ्रू डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, तो इस केस में अगर मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं मिलेगा. ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ. तो when I run this, there is a no error. use this is the p tag element. Okay, use of use script directory in javascript. यहाँ पे क्या है, value of x, this is the value of x line, sorry, value of y, and you are getting the value of y. Value of y is equal to 4. So we have provided the variable y is equal to 4, so we are able to print this, that the value of y when we are not using strict mode. Okay, when what will be happen when I write here use strict, then the browser execute the javascript code in strict mode, and then what will happen, just let's see.
You got the error here, reference y is not defined. क्या error यहाँ पे, reference sorry, y is not defined. ओके, तो यहाँ पे आपको मिला कि y डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड में हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी पड़ जाता है। दिस इज स्ट्रिक्टली नीडेड दैट यू हैव टू फर्स्ट डिक्लेयर द वेरिएबल, देन असाइन इट टू वैल्यू एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज इट। सो अगर हम इसको वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया वेर का यूज करके, देन इन दिस केस इट विल एग्जीक्यूट clearly. Okay, so you can see the value of y is equal to 4. Okay, so this is the first case, means without declaring a variable you cannot use any variable, or otherwise or you cannot write a variable without declaring it in strict mode. Okay, next case क्या है, you cannot delete a variable in strict mode. स्ट्रिक्ट मोड में आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, तो हम पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, ये हो गया है। सिंपली हम देखते हैं इसको हम डिलीट कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर हम डिलीट नहीं करते हैं, इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 12। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे प्रिंट होगी 12। ठीक है, इन दिस केस वी आर नॉट यूजिंग द स्ट्रिक्ट मोड, सो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 12। ओके, यहाँ पे क्या आ रही है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 12 वी आर गेटिंग हियर। ओके, just comment this first one. Okay, concentrate on the second one. So we are able to print the value of x which is equal to 2 in this is not in case of strict mode. Without strict mode, when we use in strict without strict mode, in normal case we are able to print the value of x when we are delete it, and after that what we see here, reference x is not defined, because we just deleted the variable of x, the variable x, so we are not able to use further the value of x, otherwise x variable. Okay, so what will be in strict mode? Without strict mode, in normal case we can delete a variable. This is a variable, okay, and you are deleting here, and after that you are not able to print the value of x. Okay, when enable the strict mode, what will happen, let's see. Okay, what will happen, delete of an unqualified identifier in strict mode. तो यहाँ पे क्या है, हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट मोड में आप किसी वेरिएबल को आप डिलीट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिलीट अ वेरिएबल इन स्ट्रिक्ट मोड। ओके, सो ये केस भी हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। In next case, what we'll see, example based on scope for use strict mode, global and local scope. So earlier we have seen that there is two type of scope of use strict directive. The first one is global and the second one is local scope. Okay, so what will happen, in first case we will see this is globally, the use script strict is defined globally. Okay, so what we see here, okay, this is b is equal to 7 and we have not it declared. Okay, हमने इसे declare नहीं किया है, तो in this case what we will see, just run the code. What do you see here, the b is not defined, uncaught reference error, and b is not defined. So in this case, this is a global scope of use strict, and inside the function we can see the globally declared use strict literal has effect inside the function. Okay, has effect the variable which is declared inside the function. So this is the global scope. In global scope, it affect each and every line of code which is written inside the script. Okay, next case what we'll see, local scope. In local scope, this is I have just commented the global scope use strict and also commented to this. In this case, what we will see, the value of b is printed clearly. Okay, successfully will be print the value of b. Okay, what we are doing, we are enabling this strict mode inside the function which is locally. Okay, in this case what will happen, b is not defined. Okay, so it is working for only inside the function. Okay, if I see here, just do not declare it and just print, it will print successfully.
okay, because the strict is locally. Value of x is 12 and b, for b it is giving error, okay. So there is a two type of scope of use strict, that is global and local. So we have seen what is the effect of use strict mode inside our script. So guys, I think this video really will be helpful for you. So guys, how is the video? And if you find it helpful, please like and subscribe so that it will help me to create more videos for you. Thank you and thanks a lot for watching the video.